नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने शुरू किया है ऑपरेशन डिप्लोमेसी। आपको मालूम है, सीक्रेट एक एससीओ डील करने के लिए मोदी जी ने एक ऐसा मोहरा यूज किया, हक्का बक्का कर दिया है। लोग बोल रहे हैं मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का, लेकिन हो क्या रहा है भाई? आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी सोचते किधर हैं और काम करते किधर हैं। शशि तंदूर को भेज दिया मॉस्को और डायरेक्टली भेजा है मोदी जी ने खुद। घर पे जाने का भी टाइम नहीं दिया। भाई ये क्या कुकिंग चल रही है भारत में, रशिया में, चाइना में, ऊपर से कांग्रेस के आदमी को मॉस्को भेज दिया। ये हमने आज तक जिंदगी में कभी सुना नहीं है। भाई मैं खुद जब देख रहा था ये न्यूज़ को, मुझे लग रहा था ये हो क्या रहा है। क्या शशि तंदूर तंदूर बोल दिया, क्या शशि थरूर अब नए हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं? उनको अब जयशंकर जी के ऊपर यूज़ किया जा रहा है। जयशंकर जी को पता भी नहीं है और शशि तंदूर को भेज दिया रशिया में। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल क्रॉसओवर। तो ये नहीं है कि ये शशि थरूर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं, नॉट एट ऑल। ये बहुत सोची समझी चाल है, स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि एक रीजन है कि शशि तंदूर वो कांग्रेस के एमपी जरूर हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन वो अब टीम भारत के मेंबर भी हैं। मोदी जी ने टीम इंडिया को भाड़ में फेंक दिया, झन्नू में चली गई टीम इंडिया। अब ये है भारत। भारत की टीम में सभी पार्टीज के लोग शामिल हो चुके हैं और डायरेक्ट ऑर्डर्स किसी और ने नहीं दिए शशि तंदूर को मॉस्को भेजने में। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद थे, 1 घंटे की मीटिंग करी शशि तंदूर के साथ, खुद पर्सनली क्लोज डोर्स के अंदर। और इस मीटिंग के बाद सब कुछ चेंज हो गया। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं, कोई ट्रांसलेटर नहीं, कुछ नहीं। जस्ट मोदी जी एंड शशि थरूर। और राइट आफ्टर दिस मीटिंग शशि थरूर को घर में जाकर कपड़े भी लेके आने का टाइम नहीं दिया गया, सीधा फ्लाइट पे बिठाया, मॉस्को भेज दिया। आप सोच सकते हैं। और ये फ्लाइट, एक मिशन और एक ट्वीट जिसने पॉलिटिकल कॉरिडोर्स जो दिल्ली के हैं और दुनिया के, उनको हिला के रख दिया। थरूर ने ट्वीट किया, डोंट आस्क परमिशन टू फ्लाई, द विंग्स आर योर्स एंड द स्काई बिलोंग्स टू नो वन। बहुत ही सुलझा हुआ, डीप रूटेड एक मैसेज। और इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि शायद वो कांग्रेस की लीडरशिप को वो ताने मार रहे हैं कि तुमने मुझे परमिशन नहीं दिया देने का, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उड़ूंगा क्योंकि मैं भारत के लिए उड़ रहा हूं और विंग्स तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, एंड आई एम गोइंग टू फ्लाई अबव पार्टी लाइंस। अब आते हैं, कांग्रेस को छोड़िए, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एससीओ की मीटिंग है उसके अंदर क्या कुकिंग चल रही है। अभी तक तो जो हमारे जो मीडिया वाले हैं वो यही बातें कर रहे हैं कि जी शी जिनपिंग आ नहीं रहे, ब्रिक्स की मीटिंग में जा नहीं रहे, वो दोबारा से वही फेंकू लोग शुरू हो गए हैं, उनको अंतर कर दिया, प्रधानमंत्री को भेज दिया। जबकि मीटिंग होनी थी एससीओ की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये है डिबेट का मैटर और मोदी जी ने सारी लाइमलाइट वो अपने पास रख ली, क्योंकि वो 4D चेस खेल रहे हैं ग्लोबल सुपर पावर्स के साथ। और जो शशि तंदूर है, उनकी मीटिंग किससे हुई है? सर्गे लेवरोव से, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। शशि थरूर इज नॉट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मीटिंग कर रहे हैं वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया के साथ, और उन्होंने भी वैसे ही मीटिंग करी जैसे कि वो जयशंकर से करते हैं। उनके बाद इन्होंने मीटिंग करी एंड्रे डेनिसोव से, जो कि एक्स एम्बेसडर हैं चाइना के और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और अभी वो हेड ऑफ रशिया इंटरनेशनल कमेटी को हेड करते हैं। इनके साथ मीटिंग कौन कर रहा है? शशि थरूर। और दोस्तों सबसे मजे की बात, इन सब के साथ शशि थरूर ने बात करी फ्रेंच के अंदर। फ्रेंच लैंग्वेज को यूज किया गया। रीजन बीइंग, फ्रेंच जो है वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है ओल्ड यूरोप की। और थरूर ने एक बड़ा ही सिंबॉलिक मैसेज दिया कि वी आर हेयर नाउ। जो आपका एशियन टाइम्स है उसके साथ लिंकेज हम क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू लीड द ग्लोबल स्टेज। और हमें इसमें परमिशन की जरूरत नहीं है किसी से भी। और साथ में फ्लुएंट फ्रेंच में थरूर ने एक डिप्लोमेटिक बॉम्ब फेंक दिया। बॉम्ब ये था कि वाई इज टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन लाइक पाकिस्तान ऑन दिस टेबल।
ये पीस की टॉक्स हो रही हैं और इस पीस को तोड़ने वाला, ये टेरर को स्पॉन्सर करने वाला पाकिस्तान ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और रशिया ने बोला हम चाहते हैं कि इंडिया, तुर्की और पाकिस्तान तीनों एक ही टेबल पे बात करें और मैटर्स को वो सुलझा दें। लेकिन तुर्की तो वो है जो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है टेररिज्म के मामले में। ऑपरेशन सिंदूर में भी तुर्की ने पाकिस्तान की सपोर्ट करी थी और दोनों मिलकर स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को। तो रशिया अब क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपको याद होगा मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि दे आर ट्राइंग फॉर RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, और हमने बोल दिया हम RIC को एक्सेप्ट नहीं करते, इट शुड बी BRC, भारत, रशिया, चाइना। लेकिन उसके लिए चाइना को, जो ये बॉर्डर के ऊपर काम करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ये बंद करना पड़ेगा। यानी कि अब नाउ रशिया इज ट्राइंग फॉर चाइना, रशिया, इंडिया इकट्ठे हो जाए। और मोदी जी को मालूम था ये काम होने वाला है, उन्होंने शशि थरूर को भेज दिया। इसके ऊपर भी आएंगे, रीजन क्या है। दूसरी तरफ आप देखिए एक सीक्रेट गेम बोर्ड और चल रहा है। अजीत डोभाल जी को भेज दिया चाइना में, राजनाथ जी वहां पर SCO की मीटिंग को हेड कर रहे हैं, जो कि डिफेंस के ऊपर बात चल रही है। और वहां पे जो कॉमन एक डॉक्यूमेंट होता है एक मीटिंग के बाद, साइन नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान को मेंशन नहीं किया गया कि जो भी कंट्री स्पॉन्सर करेगी टेररिज्म को हम उसको बराबरी से उसकी वाट लगाएंगे। चाइना ने साइन करने से मना कर दिया या ये लाइन को लिखने से मना कर दिया। हमने भी डॉक्यूमेंट को साइन नहीं किया है। और अभी तो ईरान और इजराइल का स्यापा खत्म नहीं हुआ, हमने एक और नया स्यापा शुरू कर दिया, थरूर को भेज दिया रशिया में। दोस्तों ये सारा कुछ रैंडम नहीं है। अजीत डोभाल, पाकिस्तान भी घबराया हुआ है, पाकिस्तान भी के साथ साथ चाइना भी घबराया हुआ है, ये यहाँ पे क्या करने आ गया। क्योंकि वहाँ जहाँ पे अजीत डोभाल शुरू होते हैं, लाइन वहाँ से शुरू होती है, ये वो डॉन है। और इसीलिए मोदी जी ने उधर भेज दिया जो अजीत डोभाल एंड राजनाथ जी को, और शशि थरूर को भेज दिया रशिया में। कुछ भी रैंडम नहीं है, हर चीज़ कोऑर्डिनेटेड है। और इसी को मैं बोलता हूँ ऑपरेशन डिप्लोमेसी एट द फाइनेस्ट लेवल। आपने दुनिया में कभी भी ये चीज़ें नहीं देखी होंगी। यानी कि डिप्लोमेसी की सारी पुरानी किताबें फाड़ कर फेंक दी हैं मोदी जी ने। एंड आपको लग रहा था ये सिर्फ SCO की मीटिंग के लिए गए, नॉट एट ऑल। थिंक अगेन, दिस इज ऑल अबाउट USA। जब USA ने बॉम्ब किया ईरान को, रशिया और चाइना दोनों ने वार्निंग दिया था अमेरिका को कि अगर आपने कोशिश भी कर कर खमेनी को मारा तो आपको बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और मोदी जी ने क्या किया था, इजराइल को फ़ोन नहीं किया, अमेरिका को फ़ोन नहीं किया, ईरान को फ़ोन किया। और उसके बाद ये जो सीक्रेटली हमने कॉल किया है ईरान को, उसके बाद मोदी जी ने सीक्रेटली थरूर को भेज दिया मॉस्को। आप सोच के देखिए कि जब युद्ध चल रहा है उसके बीच में बैक चैनल्स में हम ईरान से बात कर रहे हैं, रशिया से बात कर रहे हैं, चाइना से बात कर रहे हैं, वेस्ट से बात कर रहे हैं, और भारत अपने आप को पोजीशन कर रहा है एक न्यूट्रल सुपर पावर की तरह सारी दुनिया में। और अब तो हमने पार्टीज के बीच में भी हम न्यूट्रल हो गए। हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो NCP का आदमी है, वो ममता बनर्जी का आदमी है, वो कंजरवाल की पार्टी का आदमी है, कोई भी हो, वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो, जिसके दिल में यहाँ पर भारत माता के लिए दर्द है उसको मैं यूज़ करूँगा। और मोदी जी ने ये आउटरीच ऑपोजिशन की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। अब आप सभी बोलेंगे यार, वाई शशि तंदूर, वाई नॉट S जयशंकर, एंड वाई नॉट समबडी फ्रॉम BJP जो इतने सालों से आपके साथ कार्यकर्ता लगे रहे, उनको नहीं भेजा, शशि थरूर को भेज दिया। क्योंकि मोदी जी अब सोचते हैं स्टेट्समैन की तरह, एक वर्ल्ड लीडर की तरह। वो पार्टी के लीडर नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो स्टेट्समैन भी हैं। और शशि तंदूर की एक ग्लोबल इमेज है, फ्लुएंट है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर, और एक डिप्लोमेटिक चार्म है, जहां जाते हैं मुग्ध कर देते हैं लोगों को, और लोग उनके पीछे चल जाते हैं, स्पेशली विमेन। इसलिए रशिया की विमेन्स को चार्म करने के लिए मोदी जी ने रशिया भेज दिया। एंड मोदी जी शशि तंदूर में वो चीज देख रहे हैं जो कांग्रेस अभी तक ना देख पाई, ना यूटिलाइज कर पाई। वैसे जैसे ज्योतिराय सिंधिया है, उनका टैलेंट कितना है आपके सामने है। वो जब एविएशन मिनिस्टर में थे, एविएशन इंडस्ट्री को उन्होंने प्रॉफिट में ले आए। आजकल वो टेलीकॉम में है, टेलीकॉम प्रॉफिट में आ गई है, BSNL फॉर द फर्स्ट टाइम।
सुप्रिया सुले हैं, ऑपरेशन सिंदूर में उनको पूरी दुनिया भेजा गया। आनंद शर्मा है, गुलाम नबी आज़ाद हैं, मनीष तिवारी हैं, ये सारे वो लोग हैं जिन्हें कांग्रेस ने पप्पू के चक्कर में साइडलाइन कर दिया था। लेकिन मोदी जी हैं, उनको मालूम है हर एक बंदे का टैलेंट क्या है। बेशक वो ऑपोजिशन के लिए क्यों ना हो, वो भारत माता को सर्व कर सकते हैं, उनके अंदर टैलेंट है तो यूज़ किया जाए भारत के लिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। इंदिरा गंदगी, उसने भी 1970s में जब इमरजेंसी लगाई थी तो यूनाइटेड नेशंस में अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि वाजपेयी जी मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन थे। और आज मोदी जी ने शशि थरूर को भेजा है, एक फियर्स कांग्रेस इंटेलेक्चुअल आदमी। इंडिया का मोस्ट सेंसिटिव जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसमें बीजेपी का आदमी नहीं भेजा, कांग्रेस का भेज दिया दोस्तों। और यहां पे ये जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में हमेशा देखते हैं जब एक लीडर राइज करता है अबव पॉलिटिक्स, वो हिस्ट्री क्रिएट करता है। और रियल एंड गेम अभी शुरू हुई है। रशिया और चाइना दोनों ट्राई कर रहे हैं कि भारत को अपने पाले में किया जाए, ताकि अमेरिका को और ट्रंप को वीक किया जाए डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड वाइड। जग हसाई उसकी ऑलरेडी हो रही है। भारत बोलता है कि जब तक हम पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज नहीं कर देंगे, ये पागलपन हमें तंग करने का, जब तक हम उसको ठीक नहीं कर देते हम किसी के पाले में नहीं हैं। और दूसरा, अमेरिकन जो इंटरफेरेंस है उससे बचने के लिए भी हम जितना न्यूट्रल रहेंगे उतना अच्छा है। यानी कि ये नई रीजनल अलायंसेस बनती जा रही हैं जो ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। रशिया और चाइना चाहते हैं भारत इनके पाले में आए। ट्रंप ऑलरेडी आपको मालूम है, वो तो सिर्फ अपनी बढ़ाई करने के लिए ट्विटर के ऊपर, वो प्रेसिडेंट है ट्विटर का, नॉट ऑफ अमेरिका। एंड ये सारी जो गुत्थी है उसके अंदर की जो रोल है, जो की पीस है, जिसको बोलते हैं पजल का, वो भारत है। इसीलिए सारी दुनिया लगी है कि भारत किसी तरीके से इनके पाले में आ जाए। लेकिन एक काम और भी है, शशि थरूर, और लोगों ने सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया, क्या ही इज बिकमिंग द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? क्या मोदी जी उसे प्रिपेयर कर रहे हैं भारत का अगला एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? भाई उस बंदे के इतने अफेयर्स हैं, और वो भी मैरिज से बाहर एक्सटर्नल अफेयर्स, तो अगर उसके इतने अफेयर्स हैं वो सबको संभाल भी सकता है, तो शायद मोदी जी ने सोचा होगा कि बंदा परफेक्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनने के लिए। मेरा अपना मानना है, इसलिए एक्सटर्नल अफेयर्स दे दिए गए हैं। मुझे लगता है मोदी जी को समझ नहीं आया कि एक्सटर्नल अफेयर्स में और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में फ़र्क होता है। शशि थरूर दोनों में माहिर है। अभी पता नहीं है कि रीज़न क्या है, लेकिन शशि थरूर को हैंड पिक किया गया, ब्रीफिंग दी गई मोदी जी की तरफ से हिमसेल्फ फॉर 1 आवर, और उन्हें एक मिशन पे भेज दिया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। और क्या बोला? उड़कर जाओ, आसमान तुम्हारा है। दोस्तों, ये अब बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं रही, ये भारत की बात हो गई है। और भारत सेंटर स्टेज लेता जा रहा है पूरे डिवाइडेड वर्ल्ड के अंदर। और मोदी जी स्क्रिप्ट कर रहे हैं एक नया डॉक्ट्राइन, नेशन फर्स्ट, पॉलिटिक्स लेटर। और शशि थरूर, ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब आगे आगे देखेंगे और क्या हो रहा है। और ये एक ऐसी जबरदस्त न्यूज़ है मेरे हिसाब से, जो मैं जब ये न्यूज़ देखा मैंने कहा यार ये मोदी कर सकते हैं, नोबडी एल्स। दोस्तों, मैं पहली बार बोल रहा हूँ आपको, पहली बार नहीं, दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूँ, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारे अकाउंट्स को कुछ लोग बैठे हैं फॉरेन में, वो इसको बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, उनको पंगा क्या है हमारे साथ। मेरे लिए उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी उन्होंने। रोहित शर्मा है, उनके अकाउंट को बंद करवा दिया है, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया अभी 2 हफ्ते के लिए। और ये सभी नेशनलिस्ट के पीछे पड़े हैं ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए और सारे बस उन्हीं की वीडियो चले। आई डोंट नो उनको क्या मिलता है इन चीज़ों में। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सो दैट ये आवाज़ जो है मोदी जी की, ये दुनिया भर में गूंजनी चाहिए। मोदी जी ने तो अपना काम कर दिया, अब आपका काम है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।